जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आप सभी जानते हैं सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो ऐसे में सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले अपने घर में जरूर लेकर आए ये दो पवित्र चीजें, और इन चीजों को अपने घर में इन स्थानों पर चुपचाप लाकर रख दें। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे सावन का महीना गुजरेगा वैसे वैसे हर दिन आपके जीवन में नए चमत्कार होंगे। इन दोनों चीजों में इतनी अधिक शक्ति है, इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा है कि ये खुद बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा और आशीर्वाद को आपके जीवन में खींच कर ले आएंगी। और यह तो आप भी जानते हैं कि एक बार बाबा भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो वे हमारे भाग्य में जो अनिष्टकारी चीजें लिखी हैं उन्हें काटकर उन चीजों को लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं और जिनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है जब आपके जीवन से सारे कष्ट जो आपके भाग्य में लिखे हुए हैं कटने वाले हैं और भोले बाबा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरने जा रहे हैं। बस इसके लिए आपको करना यह होगा कि आपको सावन महीना प्रारंभ होने से पहले इन दो पवित्र चीजों को अपने घर में लाना होगा। अब ये दो पवित्र चीजें कौन सी हैं और इन्हें अपने घर में लाकर किस स्थान पर रखना है, उसके नियम क्या हैं, विधि विधान क्या हैं, और ये दोनों चीजें आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव लेकर आएंगी। कहने का मतलब यह है कि सारी बातें आपको इन दो चीजों से जुड़ी हुई आगे हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। मित्रों, याद रखना कि सावन महीना प्रारंभ होने से पहले यदि आपने इन चीजों को अपने घर में लाकर स्थापित कर लिया तो हम आपसे 100% गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट और समस्याएं होंगी उन्हें स्वयं बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा और आशीर्वाद से एक एक करके समाप्त कर देंगे। जिस दिन आप इन दो चीजों को अपने घर में लेकर आएंगे उसके अगले दिन से ही आप अपने जीवन में बदलाव खुद महसूस करेंगे। इन दोनों चीजों का ज्योतिषमय और वैदिक परंपरा और सनातनी परंपरा में बहुत गहरा प्रभाव है, लेकिन ये दोनों चीजों के बारे में जो जानकारी है उसे विशेष तौर पर गुप्त रखा गया है। अब इसका कारण यही है कि हमारे धर्म में एक बात सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है कि जितने भी शक्तिशाली उपाय और चीजें हैं उन्हें जितना हो सके उतना गुप्त रखा जाए। गुप्त रखने से ही उनकी शक्ति बढ़ती है और जैसे जैसे इन चीजों का ज्यादा प्रचार करते हैं इनकी शक्ति कमजोर पड़ती जाती है। तो अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये दो चीजें कितनी अधिक शक्तिशाली हैं और सावन से ठीक पहले इनके प्रयोग करने का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली विधान है। वैसे तो हम आपके जीवन को बदलने के लिए तरह तरह के उपाय, प्रयोग और शक्तिशाली चीजों के बारे में समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं, फिर भी आज हम आपको पूरे दावे के साथ कहते हैं कि अब तक हमने आपको जो बताया उन सब से कहीं अधिक शक्तिशाली ये दो चीजों को अपने घर में लाने वाला प्रयोग है। बस आपको इस प्रयोग को पूरे विश्वास के साथ और पूरे नियम और विधि विधान के साथ कर लेना है। फिर आप इंतजार करें, देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने में सचमुच में हमने बहुत मेहनत की है। बहुत गहरे अध्ययनों और अनुभवों के बाद, माता रानी की विशेष साधनाओं के बाद प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। तो हमारा आपसे बस इतना कहना है कि कम से कम आप हमारी मेहनत का सम्मान अवश्य करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपने यदि इस वीडियो को अंत तक देख लिया और इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतार लिया तो फिर आपके भाग्य को बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव स्वयं आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगेंगे। तो अब आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये कौन सी चीजें हैं, इनके क्या प्रयोग हैं। तो चलिए आपके सारे प्रश्नों के जवाब देते हैं और इस बेहद ही महत्वपूर्ण और जीवन को बदलने वाले चमत्कारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव
अवश्य लिखें। माता भद्रकाली और बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद करेंगे और आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, धाम से सीधे जुड़ जाएंगे। फिर आपके जीवन के सारे कष्ट और समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी। हजारों लोगों ने धाम से जुड़कर लाभ उठाया है, अब आपकी बारी है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपके द्वारा कमाया गया पैसा कम ही पड़ जाता है। अब लगातार जीवन के चल रहे संघर्ष, कष्ट, परेशानियां और एक के बाद एक आ रही तकलीफों से आप अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। अब देखा जाए तो आप एक मशीनी जीवन जी रहे हैं, यानी जिस प्रकार एक मशीन शुरू होती है और अपना काम करके रुक जाती है, उसी प्रकार आप भी सुबह जब सोकर जागते हैं तब से लेकर रात तक अपना काम समाप्त करने के बाद वापस अपने घर आकर सो जाते हैं। बीच में अब आपने सब कुछ सोचना, विचार करना लगभग छोड़ दिया है। निराशा से जीवन आपका भर गया है और अब आपके जीवन में उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं है। अब ऐसा नहीं है मित्रों कि आपने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कभी कोई प्रयास ही नहीं किया है। आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारे उपाय भी आपने ट्राई किए हैं, लेकिन अब तक आपको किसी भी उपाय का सही फल ना तो प्राप्त हो पाया है और यहाँ तक कि आपने सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ भी की है, लेकिन आपको उसका भी कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगने लगता है कि जैसे भगवान ने आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि ना तो आपके द्वारा की जाने वाली भक्ति और उपाय और ना ही आपका सच्चा दिल अब भगवान को दिखाई दे रहा है। बस इन्हीं सब बातों को सोचते हुए, देखते हुए आप हताशा और निराशा से भर गए हैं। मित्रों, आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं भी चल रही हैं। कुछ जातक ऐसे हैं आपकी राशि के जिनके जीवन में आमदनी की, रुपए पैसे की बहुत तंगी है। एक तरफ तो पैसा आ रहा है, लेकिन वह किसी न किसी रूप में बाहर भी चला जाता है, रुक नहीं पा रहा है और अपने खुद की जरूरतों पे भी कम पड़ रहा है और दूसरी तरफ कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा है। कुछ जातक ऐसे हैं जिनके रिश्तों में बड़ी भयंकर कड़वाहट चल रही है। किसी किसी के पति पत्नी के बीच ऐसा मनमुटाव और तनाव हो चुका है कि अब साथ रहना भी मुश्किल हो चुका है और कुछ ने तो आपस में अलगाव ही कर लिया है। कुछ जातकों के जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका की समाधान ही समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि घर में बीमारियों का वास हो गया है। घर का कोई एक सदस्य लगातार बीमार ही बना रहता है, उसका कितना ही इलाज कराओ, कितना ही पैसा खर्चा करो, लेकिन कोई भी समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी उभर जाती है, या फिर किसी एक भयंकर बीमारी ने ऐसा जकड़ा है कि पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उन्होंने भी आपको कोई कम परेशान नहीं किया है। लेकिन अब आप चिंता न करें। सावन का एक ऐसा पवित्र महीना होता है जिसमें यदि हम सारे विधि विधान से भोले बाबा की पूजा पाठ और अर्चना करें तो वे हमारे जीवन से संपूर्ण कष्टों का नाश कर देते हैं। भोले बाबा ही एकमात्र ऐसे देवता हैं, या यूं कहें कि देवों के देव महादेव हैं, जो कि भाग्य के लिखे हुए कष्टों को भी मिटाकर जातक को सुख और आनंद प्रदान करते हैं। बस जरूरत है तो उनकी पूरे विधि विधान और सही तरीके से पूजा पाठ करने की। मित्रों, वैसे तो पूजा पाठ आप भी करते हैं और सभी करते हैं, लेकिन भगवान की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद केवल उसी को प्राप्त होता है जो कि भगवान से जुड़े हुए कुछ जरूरी और गुप्त उपाय भी करना जानता है और उन्हें पूरे विधि विधान से करता है। जी हाँ बंधुओं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको जिन दो चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन दोनों चीजों का सीधा संबंध भोले बाबा से है। आप इन दोनों चीजों को अपने घर में सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले ही लेकर आ जाना, और हम जिन स्थानों पर आपको बताएं उन स्थानों पर इन्हें अच्छी तरह से संभाल कर नियम के साथ रख देना। फिर उसके बाद देखना भोले बाबा कैसे आपके जीवन से एक एक कष्ट को चुन चुन कर समाप्त कर देंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको
इन दोनों चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझनी होंगी। अगर आपने एक भी बात मिस कर दी तो आप इस उपाय के पूरे फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसे आप ध्यान से समझें। अब यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र का पौधा बहुत अधिक प्रिय है और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा है कि बेलपत्र के पौधे के हर एक भाग में माता पार्वती के अलग अलग रूपों का वास होता है। इसीलिए बेलपत्र के पौधे से जुड़ी कोई भी चीज आप भोले बाबा को समर्पित करेंगे तो उन्हें बहुत अधिक प्रिय है, भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन विशेष तौर से बेलपत्र के पत्तों में माता पार्वती का वास होता है, इसीलिए भोले बाबा को बेलपत्र के पत्ते सबसे अधिक चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र के फल का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बेलपत्र के पत्तों का होता है। अब आपको इसी से जुड़ी एक चीज अपने घर में लेकर आनी है। जी हाँ मित्रों, तो ध्यान से सुने। चांदी का बेलपत्र आप बाजार से खरीद कर लेकर आएंगे। अब आप कहेंगे कि यह तो बहुत महंगा पड़ेगा, चांदी का बेलपत्र, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, आप बाजार जाएं, किसी भी सोने चांदी की दुकान पर जाएं और वहां जाकर आप सुनार से बात करें। वह आपको आपके मन और आर्थिक व्यवस्था के अनुसार बेलपत्र की पत्तियां दे देगा। अलग अलग रूपों, आकारों और वजन में ये पत्तियां मिलती हैं। लोग अक्सर इन्हें खरीदते हैं, आपको भी खरीद कर लेकर आना है। अब इन बेलपत्र की पत्तियों को आप अपने घर लेकर आएं सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले किसी भी दिन। उसके बाद इन्हें आप पूर्ण रूप से शुद्ध करने के बाद, पंचाक्षरी मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद अपने पूजा घर में सफेद रंग के कपड़े में लपेट कर रख लें। अब जहां भोले बाबा की फोटो है या फिर शिवलिंग है आपके पूजा घर में, उसी के पास इस बेलपत्र के पत्तों को आपको रखना है। अब जब सावन का महीना प्रारंभ होगा उस दिन आपको इस बेलपत्र के पत्ते को लेकर जाना है भोले बाबा के मंदिर में और इसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, यानी भोले बाबा के शिवलिंग पर इसे रख देना है। उसके बाद आपको वहीं बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का एक माला जाप फिर से करना है और उसके बाद भोले बाबा के शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उस जल में इसे अच्छी तरह से डुबा दें और उसके बाद इसे साफ करके पोंछ के फिर से उसी सफेद कपड़े में लपेटकर अपने घर में लाकर रख लें। अब मित्रों, यह जो बेलपत्र का पत्ता है यह भोले बाबा की दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद से पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो जाएगा। अब आपके जीवन में कितनी ही भयंकर से भयंकर नकारात्मकताएं हो, कितने भी कष्ट हों, एक एक करके अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। मित्रों, यह तो एक उपाय है और एक चीज है। हालांकि अभी इसका उपाय पूरा नहीं हुआ है। सावन महीना समाप्त होने से पहले भी आपको एक छोटी सी क्रिया और करनी है, तभी यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा और यह जो बेलपत्र है यह भोले बाबा के रूप में दिव्य रूप धारण करके आपके घर में विराजमान होगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरी और बेहद शक्तिशाली चीज के बारे में। इसका भी सीधा संबंध भोले बाबा से ही है और इसके बारे में कई बड़ी मान्यताएं हमारी वैदिक परंपरा में प्रचलित है। लोगों का मानना यह है कि यह एक चीज स्वयं दिव्य शक्ति का प्रतीक है और जिस इंसान के घर में यह चीज स्थापित होती है उस इंसान के जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश जी स्वयं उस जातक के घर में विराजमान हो जाते हैं और उसके जीवन में आ रहे किसी भी प्रकार के विघ्न को समाप्त कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान गणपति का एक और नाम है जिसे हम श्वेतार्क गणपति कहते हैं। श्वेतार्क गणपति बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बहुत तीव्र होते हैं। श्वेतार्क गणपति के मामले में यह विचार बहुत प्रचलित है धार्मिक पुस्तकों में और धार्मिक लोगों के बीच में कि श्वेतार्क गणपति जिस इंसान के जीवन में एक बार कृपा करना शुरू कर देते हैं उस इंसान के जीवन में सुख, समृद्धि, माता लक्ष्मी,
और धन वैभव का हमेशा के लिए वास हो जाता है। कुबेर अपने संपूर्ण खजाने को उस इंसान के लिए खोल देते हैं और दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, चाहे भूत प्रेत या तांत्रिक क्रिया क्यों न हो, सब कुछ क्षण भर में समाप्त हो जाता है। इसीलिए इस श्वेतार्क गणपति को अपने घर में विराजमान करना बहुत अधिक आवश्यक है। अब यदि आप इस उपाय को सावन महीना प्रारंभ होने से पहले करेंगे तो इसका आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। जैसा कि हमने आपसे कहा कि यदि श्वेतार्क गणपति ठीक से विराजमान हो जाएं और अपनी कृपा करना शुरू कर दें, तो अब ठीक से विराजमान तो तभी होंगे जब आप सही समय काल और विधि के अनुसार इन्हें स्थापित करेंगे। बस यूं ही लाकर अपने घर में रख लेंगे तो ये ठीक से स्थापित नहीं हुए, फिर इनकी कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। तो अब ध्यान से सुनिए कि श्वेतार्क गणपति असल में हैं कौन। ये कोई बाजार में मिलने वाली प्रतिमा या फोटो नहीं है जिसे आप खरीद कर ले आएंगे। यह प्रकृति स्वयं निर्माण करती है, या यूं कहें कि प्रकृति में श्वेतार्क गणपति खुद प्रकट होते हैं। इसीलिए तो ये इतने सिद्ध और भयंकर शक्तिशाली हैं। तांत्रिक क्रियाओं में भी इनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन केवल सकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं में। नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं में यदि भूल से भी किसी ने इनका प्रयोग कर लिया तो उसका क्षण भर में विनाश निश्चित हो जाता है। तो अब ध्यान से सुनिए। सफेद आंख का एक पौधा होता है और उसी का पुष्प भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाया जाता है, जिससे कि भोले बाबा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। उसी सफेद आंख की जड़ में गणेश जी खुद प्रकट होते हैं। यानी कि उस सफेद आंख के पौधे की जड़ को यदि खोदा जाए तो उसका आकार गणेश जी की मूर्ति के आकार में ही हमेशा बनता है। इसे आप ध्यान देना। यह खाली हम नहीं कह रहे हैं, यह स्वयं शिव पुराण में भी लिखा है, देवी भागवत में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है। हर जगह इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। सफेद आंख के पौधे की यह बहुत बड़ी खूबी है। इसे स्वयं गणपति का स्वरूप माना जाता है और गणपति से भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए तो उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद उन्होंने दिया था। तो सफेद आंख के पौधे को यदि लंबे समय तक किसी स्थान पर लगा छोड़ दिया जाए तो उसकी जड़ धीरे धीरे स्वयं गणेश जी का रूप धारण कर लेती है। तो अब आपको क्या करना है कि थोड़ी मेहनत करनी है। अपने आसपास गांव देहात के एरिया में घूमें और सफेद आंख के किसी पुराने पौधे को ढूंढने की कोशिश करें। हो सकता है कि इस उपाय को करने में आपको मेहनत बहुत करनी पड़े और आपको सफलता ना के बराबर मिले या ना भी मिले। अगर नहीं मिली है सफलता तो समझ लेना कि गणपति अभी आपसे इतने प्रसन्न नहीं हुए हैं। लेकिन हमें भरोसा है कि आप यदि सच्चे दिल से तलाश करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे भगवान गणेश को याद करते हुए, तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी ही मिलेगी। तो आप आसपास घूमें और देखें कि सफेद आंख का पुराना पौधा आपको मिल जाए। तो आपको उस पौधे की जड़ खोदनी है और उस जड़ का छोटा सा एक हिस्सा काट कर ले आना है। उस पौधे को आपको उखाड़ कर फेंकना नहीं है, उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है और जितनी जड़ आप खोदेंगे बाद में मिट्टी से उसे अच्छी तरह से ढक भी देना है। अब आप उसकी जो जड़ लेकर आए हैं उस जड़ को आपको अपने घर लेकर आना है। याद रहे कि इसके बारे में किसी को जरा भी बताना नहीं, भनक भी लगने मत देना। यहाँ तक कि अपने घर परिवार में भी किसी से इस विषय पर कोई चर्चा मत करना। अब आप आंख की जड़ को लेकर अपने घर में आ गए हैं। अब आपको इसका शुद्धिकरण करना है, फिर इसे अभिमंत्रित करना है और फिर इसे भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के बाद अपने घर में स्थापित करना है। एक विशेष कोने में ही स्थापित होंगे ये, इसे याद रखना। इन्हें पूजा घर में नहीं रखना है, एक विशेष कोने में स्थापित करना है। तो ध्यान से सुनना सारी बात मित्रों, जीवन बदलने वाला है आपका। बस आप इस उपाय को अच्छी तरह से कर लेना, गलतियां मत करना। गलतियां करेंगे तो परिणाम भी कम हो जाएंगे या हो सकता है कि कोई नतीजा ही ना निकले। इसलिए हमारे द्वारा बताई गई हर बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए यह ज्ञान का बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली खजाना लेकर आए हैं। तो बस ध्यान से सुनिए। आप इस पौधे की जड़ को लेकर घर आ चुके हैं। अब आपको इसे पीले रंग के कपड़े में रखना है, लेकिन उससे पहले गंगा जल से मिले हुए पानी से इसे अच्छी तरह से धो लेना है। धो लेने के बाद इसे पीले कपड़े में लपेट कर थोड़ी सी हल्दी इसके ऊपर लगाएं और उसके बाद इसे अपने पूजा घर में रख दें। 24 घंटे तक इसे अपने पूजा घर में रखा रहने दें, या फिर जब तक सावन प्रारंभ नहीं होते हैं। जब सावन का महीना प्रारंभ हो जाए तो आप
इस जड़ को यूं ही कपड़े में लपेटे हुए ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाएं और शिवलिंग के ऊपर इसे चढ़ा दें। अब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपने इस जड़ को चढ़ा दिया है। इसी के साथ साथ आप विशेष पूजा पाठ भी करें, वहाँ मंदिर में थोड़ा समय भी बिताएं, भोले बाबा का ध्यान करें और बाबा भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जाप आप तो करेंगे ही करेंगे। अब इतना करने के बाद आप इस जड़ को लेकर अपने घर में आ जाएंगे और इसे अपने पूजा घर में रख देंगे। उसके बाद शाम के समय आपको इस मंत्र की माला जाप करनी है। फिर यह जागृत हो उठेगा और भगवान गणेश की कृपा और आशीर्वाद इसमें प्रवाहित होने लगेगी। तो अब आप शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद अपने पूजा घर में गाय के घी का एक दीपक जलाएं और आसन बिछाएं और उसके ऊपर पीला कपड़ा रखें और उसके ऊपर इस आक की जड़ को रखेंगे और इस जड़ को फिर से गंगा जल से मिले पानी से धोने के बाद इसके ऊपर फिर से हल्दी लगाएंगे और उसके बाद आप ओम गम गणपते नमः इस मंत्र की एक माला जाप करेंगे। याद रखें कि माला जाप करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला लें और यदि इस मंत्र का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आप स्फटिक की माला का प्रयोग करें। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुने, स्फटिक की माला यह आपको पूजा की किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। तो स्फटिक की माला से आप इस मंत्र का एक माला जाप करें और उसके बाद इसे पुनः पीले कपड़े में लपेटकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दें, यानी फोटो के पास रख दें। और उसके बाद आप इसे सूर्योदय होने से पहले उठाएं और अपने घर के तिजोरी में, जी हाँ मित्रों, जहां आप रुपए पैसे रखते हैं, कोई अलमारी है, कोई ऐसी जगह है जहां आप अपने कमाए हुए पैसों को रखते हैं, उस जगह इसे चुपचाप लपेट कर रख दें। पीले कपड़े में लपेटें, उसके ऊपर पीले रंग का ही धागा लपेटें और इसे वहीं छुपा कर रख दें। जी हाँ मित्रों, बस इतना सा आपको करना है। उसके बाद आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं उस चांदी के बेलपत्र की जिसे आपने भोले बाबा के मंदिर में पूरे सावन के महीने में रखा हुआ है और उसका आप पूजा पाठ कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस चांदी के बेलपत्र की जिसे आपने अपने घर के पूजा घर में भोले बाबा के पास रखा हुआ है और उसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं। पूरे सावन के महीने आपने की है। अब सावन के महीने के आखिरी दिन आपको इसे फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाना है और इसे फिर से शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद वही पंचाक्षरी मंत्र का एक माला जाप करना है और उसके बाद इसे पुनः सफेद रंग के कपड़े में लपेटकर वापस लाकर अपने पूजा घर में रख लेना है। बस इसे अपने पूजा घर में रखना है और आक की जड़ को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। इन दो चीज़ों को आप रख लीजिए। एक गणेश जी का शुद्ध स्वरूप है और दूसरी स्वयं माता पार्वती का शुद्ध स्वरूप है। भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर क्यों नहीं बरसेगी। अब आपको नियमित इन दोनों चीजों का पूजन करना है। अपने तिजोरी में रखे हुए आक की जड़ को रोज प्रतिदिन आपको निकालना है, पूजा घर में रखना है, उसका पूजन करना है। यानी पूजन करने का मतलब है कि बस उसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में रखकर और वहां गाय के घी का एक दीपक जला देना है और कुछ विशेष पूजा पाठ नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा लगातार प्रवाहित होती रहती है। दिव्य चीजों को भी नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा दिलाने के लिए इन्हें लगातार दैवीय शरण में रखना पड़ता है। यूं ही रखकर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ये खंडित होने लगती हैं, इनकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है। याद रखें कि ये भगवान से जुड़ी हुई चीजें हैं, भगवान नहीं हैं। इसलिए इन चीजों में भी नकारात्मकता आ सकती है, ये खंडित हो सकती हैं। तो आपको इन्हें प्रतिदिन भगवान की ऊर्जा से और आशीर्वाद से परिपूर्ण करना होगा। तो बस रोज आपको यह करना है, फिर वापस उठाकर आक की जड़ को तिजोरी में रख देना है और बेल पत्र को भगवान के चरणों में तो रखा छोड़ ही देना है। बस ये दो कार्य करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि यह जो सावन का महीना है यह इतना दिव्य और चमत्कारी होगा, इतने लाभ मिलेंगे, इतनी खुशियां मिलेंगी जैसा अब तक आपको कभी भी नहीं मिला होगा। तो मित्रों, ये जानकारी बेहद गुप्त है, इसके बारे में ज्यादा किसी से कोई चर्चा ना करें। जो आपको करना है उसे अपने मन में रखें, किसी से बात ना करें, पूछताछ ना करें और ना ही किसी को बताएं।
उपाय कोई भी हो, सफल तभी होता है जब वह गुप्त रहता है। प्रचार कर देने से उपाय की ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो इसी के साथ साथ आपको जो हमने जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं इस जानकारी का प्रयोग करके आप अपने जीवन को बदल पाएंगे। हजारों लोगों ने बदला है तो आपका भी बदलेगा। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली, जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।